नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इंटेक्स स्ट्रक्चर से घग्गर नदी का पानी इंदिरा गांधी फीडर में डालने से मिली काफी राहत। स्टाफ और संसाधनों के साथ दिन रात अलर्ट मोड पर प्रशासन। आरोपियों का एबीवीपी से संबंध होने की बात पर भड़के परिषद कार्यकर्ता। बिना तथ्य दिए गए बयानों का खंडन करने और गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने की मांग। निगरानी करने गए किसानों पर लाठियां बरसाने का आरोप। जिला कलेक्टर एसडीएम के पास पहुंचे शिकायत लेकर। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। मस्जिद के इमाम ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाना में पेश किया परिवार। नदारत रहने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई। रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त करने की रखी मांग। पीएमओ को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने अपने स्टाफ और संसाधनों के साथ दिन रात पूरे अलर्ट मोड में होने के कारण अब तक घग्गर नदी में बाढ़ के खतरों के बीच स्थिति अंडर कंट्रोल है। हालांकि अभी अगले 2-3 दिन तक घग्गर नदी बहाव क्षेत्र के गांवों, चक, शहरों में अधिक अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा के ओटू हेड में अब तक का अधिकतम पानी पहुंच गया है और ओटू हेड से घग्गर नदी में 26,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जो सोमवार सुबह हनुमानगढ़ पहुंच गया। पूरे प्रशासन का ध्यान भी घग्गर बहाव क्षेत्र के इन गांवों, चकों और शहरों पर है। यहां अधिक निगरानी की जरूरत है ताकि लीकेज को समय रहते रोका जा सके। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा के प्रभावी दिशा निर्देशों के तहत प्रशासन, पुलिस के साथ उचित सहयोग से जल संसाधन विभाग की कुशल योजना प्लानिंग में स्थिति नियंत्रण में है। जन सहयोग भी पूरा मिल रहा है। उम्मीद है कि हिमाचल से लगातार बरसात न आई तो पानी सुरक्षित प्रवाहित हो जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ के खतरे को देखते हुए मिट्टी के 50,000 कट्टों की व्यवस्था की गई है। आपदा प्रबंधन की टीमों के साथ मेडिकल टीमें अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। नागरिकों को समझाइश करते हुए राहत सेंटरों में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार अभी तक जबरदस्ती किसी को राहत सेंटर में नहीं भेजा गया है। जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती भी गांव खाली करवाए जाएंगे। प्रशासन की ओर से आमजन से अपील की गई है कि बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और मवेशियों को समय रहते अन्यत्र शिफ्ट कर दें। आगामी आदेशों तक स्कूलों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है। घग्गर नदी में लगातार बढ़ रही पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन दिन रात मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। सभी व्यवस्थाओं और इंतजामों को बार बार परखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों से कलेक्टर रुक्मणी रियार, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी स्वयं नदी के तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था जांच रहे हैं। घग्गर साइफन से पीलीबंगा तक नाली बेल्ट के पूरे 53 किलोमीटर क्षेत्र में कलेक्टर और एसपी कई बार निरीक्षण कर चुके हैं। सोमवार को गुल्ला चिक्का हेड से 39,814, खनौरी से 14,425, चांदपुर हेड से 21,720, ओटू हेड से 26,975 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया जा रहा था। नाली बेड में 4800, घग्गर साइफन में 12,900, जीडीसी-आरडी 42 में 8,000, जीडीसी-आरडी 133 में 2,760, एसओजी ब्रांच में 1,750 और जीडीसी-आरडी 158 में 2,400 क्यूसेक पानी चलाया जा रहा था। आप सब जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बहुत एक्सेसिव इस बार बारिश हुई है और ये जो एक्सेसिव बारिश हुई है इसने हिमाचल में, पंजाब में और हरियाणा में काफ़ी नुकसान किया है। और ये जो पानी है ये घग्गर नदी में आता है, जो 50 किलोमीटर हमारे डिस्ट्रिक्ट से निकलती हुई जाती है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रभावी क्षेत्र है नदी का, वो टिब्बी, पीलीबंगा और हनुमानगढ़ है। पीछे की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए अभी सादुलगढ़ में 50,000 क्यूसेक पानी क्रॉस हुआ है। सादुलगढ़ के नीचे अभी जो हमें प्रशासन सिरसा ने बताया है, वहाँ पे 3 से 5 ब्रीचेस अभी हुई हैं, जिस करके ओटू हेड में करीबन 30,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। 30,000 क्यूसेक जो ओटू से पानी है उसमें से 26,000 क्यूसेक जो है हनुमानगढ़ के साइफन की ओर डाइवर्ट किया गया है और ये पानी जो है यहाँ पे आने की संभावना है। इस संभावना को देखते हुए प्रशासन और पुलिस और हम सब विभाग के लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नुकसान जो है वो कम से कम हो। हमने जो रिलीफ कैंप्स हैं उनकी तैयारी कर ली है। हमने एक्सेसिव डॉक्टर्स जो हैं उनकी टीम को लगा दिया गया है। हमारी तरफ से 50,000 से ज़्यादा कट्टे जो हैं उनको भरवा के भराव क्षेत्र में जो हमारे साइड बैंक्स हैं उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और
प्रयास किया जा रहा है वो इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि घग्गर साइफन से जो पानी आता है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2 तरीके से हम उसको डाइवर्ट करते हैं। एक घग्गर डाइवर्जन कैनाल, दूसरा नाली बेड। 2000 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि हम घग्गर का पानी जो है वो आईजीएनपी में भी छोड़ेंगे। जो लिंक कैनाल है 629 आरडी उसको खोल दिया गया है। पिछले 4 दिन में दिन रात मेहनत करके प्रशासन ने ये 7 गेट्स खोल दिए हैं और ये लिंक कैनाल आपको मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हो गया और इस पे पानी फ्लो करना शुरू कर गया। प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर घग्गर नदी पुल या बहाव क्षेत्र में सेल्फी न लेने की सलाह दी गई है। एसडीएम डॉक्टर अभय गर्ग की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि वर्तमान में उत्तर भारत में भारी बरसात के कारण घग्गर नदी में पानी की अत्यधिक आवक हो रही है। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि घग्गर नदी के भद्रकाली कॉजवे के आसपास लोगों का जमावड़ा घूमने फिरने, मोबाइल फोन से सेल्फी आदि लेने के लिए नदी के पानी के एकदम करीब जाने और नदी के पुल पर जाने की प्रवृत्ति सामने आई है। सतीपुरा ओवरब्रिज और टाउन जंक्शन ओवरब्रिज पर लोगों की ओर से अपने वाहन बीच सड़क पर रोककर घग्गर देखने और मोबाइल सेल्फी लेना संज्ञान में आया है। पीछे भारी बारिश के कारण हनुमानगढ़ में बाढ़ की संभावना बनी हुई है। पानी का फ्लो पीछे से तेज आ रहा है। लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र पर जहां पुल बने हुए हैं वहां भद्रकाली मंदिर पर या अन्य कोई भी ऐसा स्पॉट जो खतरनाक हो सकता है ज़िंदगी के लिए, उसका बहाव क्षेत्र घग्गर का, लोग वहां खड़े ना हों। प्रशासन की बार बार अपील करने के बाद भी लोग भद्रकाली मंदिर पर, जंक्शन टाउन पुल पर, सतीपुरा पुल पर, सहजीपुरा पुल पर इसको पिकनिक स्पॉट बना के और वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो मैं हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश पर एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग कृपया इन क्षेत्रों पर ना रहें, अन्यथा हमें जो है सख्त कदम उठाना पड़ सकता है। तो सबसे निवेदन है, अपनी जान के लिए, अपनों की जान के लिए, बच्चों के लिए कृपया इन सेंसिटिव जगहों पर ना जाएं। घग्गर नदी में पानी की अधिक मात्रा में आवक के चलते पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाहें फैलाने वालों पर भी अब पुलिस की नजर है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। एएसपी जसाराम बोस ने बताया कि घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभागों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं ताकि जिले में किसी भी प्रकार की जनहानि और माल का नुकसान न हो। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा तैयारियां की जा रही है कि जिले में किसी भी प्रकार की जनहानि एवं माल का भी नुकसान न हो। इसी संदर्भ में कल बैठक भी ली गई थी कलेक्टर मैम और एसपी साहब के द्वारा। आम जनता से भी मेरी अपील है कि ऐसे जो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं उनके खिलाफ भी पुलिस अपने अलग से कार्रवाई करेगी, लेकिन अफवाह फैलाने वालों पर, अफवाहों पर ध्यान नहीं दे और आम जन प्रशासन का सहयोग करे ताकि जान और माल की सुरक्षा की जा सके और कानून व्यवस्था भी बनाई रखी जा सके। घग्गर नदी के बंधों की निगरानी करने गए किसानों पर पुलिसकर्मियों की ओर से लाठियां बरसाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को ग्राम पंचायत सतीपुरा के सरपंच प्रतिनिधि गुरलाल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर और एसडीएम से मुलाकात की। भविष्य में इस तरह की नौबत न आए, इसके लिए पुलिसकर्मियों को पाबंद करने की मांग की गई। सरपंच प्रतिनिधि गुरलाल सिंह ने बताया कि नाली बेड में पानी आने के समय से ही ग्राम पंचायत की ओर से किसानों को मदद से घग्गर बहाव क्षेत्र के बंधों की निगरानी की जा रही है। गुरलाल सिंह ने बताया कि गत दिनों किसी ने गांव ढालिया में अनाउंसमेंट करवाया कि नाली बेड में पानी का जलस्तर बढ़ा है। रात्रि को कुछ किसान नाली बेड में निगरानी करने भद्रकाली मंदिर के पास गए तो वहां तैनात टाउन पुलिस थाना के कर्मियों ने लाठियां बरसाते हुए किसानों को वहां से भगा दिया। किसानों ने इसकी सूचना उन्हें फोन के जरिए दी। गुरलाल सिंह का कहना था कि अगर किसान रात्रि को निगरानी नहीं रखेंगे और प्रशासन की मदद नहीं करेंगे तो नाली बेड के बंधे टूटने का खतरा है। बंधे टूटने पर किसान की मिट्टी से भरे थैले लगाने में मदद करेंगे, इसलिए किसानों का सहयोग लिया जाए, उन्हें निगरानी रखने से न रोका जाए। उन्होंने बताया कि कलेक्टर और उपखंड अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि भविष्य में इस तरह की शिकायत नहीं आएगी। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡੋਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਡੋਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਡੋਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਡੋਲਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾ ਕਰਿਆ, ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਚੱਕਪੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਢਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਤੇ 3 ਗਰਾਊਂਡ ਦਿਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, 2-3 ਗਰਾਊਂਡ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਸ਼ਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਢਾਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਭਜਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ DSP ਹੋਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ CI ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਅभी भी SP ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਮੈਂ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ SP ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਗੱਲ SP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਸੀ, CI ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰਾਖੀ ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜੂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ही ਗੱਟੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ। ASP जसाराम बोस ने बताया कि इसी बीच शिकायत मिली कि घग्गर नदी पर बने पुलों के ऊपर खड़े होकर व पानी के नजदीक जाकर लोग मोबाइल फोन से सेल्फी लेने वाले की संख्या बढ़ रही है। शिकायत पर पुलिस अधिकारी भद्रकाली मंदिर पहुंचे तो वहां अलग अलग झुंडों में बैठे लोग शराब का सेवन कर रहे थे। पुलिस ने वहां से उन लोगों को हटा दिया। इसके बाद रविवार रात्रि को यह तथ्य सामने आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं कि पुलिस के जवानों ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने आमजन से अपील की कि सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक अफवाहें न फैलाएं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आम जनता अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। आमजन इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन का सहयोग करे ताकि जान और माल की सुरक्षा की जा सके और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। ये शिकायत आई थी कि जंक्शन पुल और सत्यपुरा पुल और भद्रकाली मंदिर के आसपास लोग सेल्फी लेने और पानी के नजदीक जाकर सेल्फी लेते हैं। इसी संदर्भ में पुलिस अधिकारी भद्रकाली मंदिर पहुंचे थे तो वहाँ अलग अलग झुंडों में लोग बैठे हुए शराब का सेवन कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको वहाँ से हटाया गया था। और बाद में रात्रि में ये तथ्य सामने आया था कि एक वीडियो वायरल हुआ कि कुछ लोग भ्रामक सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि आम जनता से भी मेरी अपील है कि ऐसे जो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं उनके खिलाफ भी पुलिस अपने अलग से कार्रवाई करेगी। अस्पताल समय में ड्यूटी से नादारत रहने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने और रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त करने की मांग के संबंध में नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सोमवार को टाउन के जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट काम बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारी प्राइवेट काम बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, धक्काशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, घर बैठ के लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चाहर ने बताया कि महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला अस्पताल जिले का मुख्य अस्पताल है। जिले भर से आम जनता अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में आती है, परंतु इलाज करवाने के लिए उन्हें पूरा दिन भटकना पड़ता है। उसके बाद भी उन्हें इलाज नहीं मिलता। कई बार तो सारा दिन भटकने पर मरीज इलाज नहीं ले पाते। इस वजह से आम आदमी सिवाय इंतजार के कुछ कर भी नहीं पाता।
जबकि चिकित्सक इन जगहों पर न होकर अपने घर में खोले गए निजी क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं। जैसे ही ड्यूटी खत्म होने वाली होती है उस समय बिना अपने स्थान पर जाए सीधा हस्ताक्षर कर वापस घर चले जाते हैं। गर्भवती महिला जिसे डिलीवरी के समय चिकित्सक की अधिक आवश्यकता होती है, उस गायने विभाग में भी पूरा दिन इंतजार करने के बाद मजबूरन उन्हें चिकित्सकों के घर जाकर उनके निजी अस्पताल में दिखाना पड़ता है। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को मिल सके, इसके लिए ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जिले का मुख्य जिला चिकित्सालय है। यहाँ पर आम जनता, गरीब जनता अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर क्या कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर अपना निजी हॉस्पिटल पास में ही खोल रखा है और हॉस्पिटल समय के अंदर यह कह कर कि डॉक्टर साहब तो ओटी में है या कि वो डॉक्टर साहब राउंड पे गए हुए हैं, अपने घर पे जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं। आज हम पीएमओ साहब से मिले हैं कि ये जो एक प्रथा चल रही है कि 2 बजे जब हॉस्पिटल बंद होने वाला हो उस वक्त आओ, हस्ताक्षर कर यहाँ से चले जाओ, इन पर अंकुश लगाओ, वरना शहर की युवा तरुणाई सबको साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसका सारी जिम्मेवारी जिला चिकित्सालय की होगी। इस पर हमने पीएमओ साहब ने कहा है कि इस पर कार्रवाई करूंगा। इसके अलावा जो ये मशीन है अल्ट्रासाउंड की दूसरी मशीन जो धूल भाग रही है उसको भी चालू करवाया जाए, रेडियोलॉजिस्ट लगवाया जाए। प्लस जो एक रेडियोलॉजिस्ट मशीन जो चल रही है उसमें भी एक नियम है कि गर्भवती महिलाओं के सिर्फ 2 अल्ट्रासाउंड ही होते हैं। इसके अलावा अगर तीसरा करवाना पड़ जाए तो वो बाहर से करवाना पड़ता है। ये तो वही बात होगी कि हमारे पास सारी व्यवस्था होते हुए भी हमें पड़ोसी का मुंह देखना पड़ रहा है। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना छात्र जल्दी, इनको कहे भी आप जल्द कार्रवाई करो, वरना छात्र यहाँ पर धरना देंगे। आज हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल नामगढ़ में ज्ञापन दिया है गवर्नमेंट डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए और साथ में हॉस्पिटल में शिकायत पेटी की जो होनी है उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। काफ़ी सारी समस्याएं हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर। आज हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है डॉक्टर साहब से। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने बताया कि पिछले दिनों बीकानेर में आयोजित बैठक में रेडियोलॉजिस्ट को जिला अस्पताल में लगाने के संबंध में वार्ता पूर्ण हो गई थी। अगस्त-सितंबर माह तक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करने का आश्वासन मिला है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लॉ कॉलेज मानगढ़ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था अपनी टीम के साथ, जिसमें चिकित्सकों के ड्यूटी संबंधित और रेडियोलॉजिस्ट को लगवाने की मांग की गई थी जिला चिकित्सालय में। रेडियोलॉजिस्ट के लगाने संबंधी वार्ता पीछे बीकानेर में आयोजित मीटिंग में पूर्ण हो गई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगस्त या सितंबर तक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कर दी जाएगी। ज्ञापन में बता दिए और अगर किसी तरह की किसी भी चिकित्सक से संबंधित ज्ञापनदाताओं को शिकायत है तो वो लिखित में शिकायत कर सकते हैं और अन्य भी कोई भी समस्या हो तो 181 के चिकित्सालय की समस्याओं की शिकायत की जा सकती है और उनका निराकरण कर दिया जाएगा। जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के पुराने परिसर के हॉकी ग्राउंड में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप की घटना में शामिल आरोपियों का संबंध एबीवीपी से होने के आरोप लगाने पर भड़के परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोधपुर डीसीपी की ओर से बिना तथ्य दिए गए इन बयानों का खंडन करने और गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने की मांग के संबंध में राज्यपाल के नाम कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक शशांक वालिया ने कहा कि 15 जुलाई 2023 की रात जेएनवीयू जोधपुर की पुराना परिसर में हॉकी ग्राउंड में किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना हुई। इस घटना से एक बार फिर से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। वालिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ओर से परिसरों की सुरक्षा को पूरी तरह अनदेखा किया गया है। जब इस संदर्भ में बार बार मांग की जा रही थी, राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। प्रदेश सरकार की अक्षमता के कारण राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं। राजस्थान में ये चुनावी वर्ष है, इस कारण गहलोत सरकार पुलिस सहित विभिन्न राज्य मशीनरी का उपयोग अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जोधपुर गैंगरेप की घटना के बाद अपनी विफलता को छुपाने के लिए घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जोधपुर डीसीपी अमृता दुहन की ओर से बिना तथ्य एबीवीपी से आरोपियों का संबंध बता दिया गया। इसकी एबीवीपी निंदा करती है क्योंकि आरोपी न तो दायित्वधारी हैं और न ही उनमें से किसी भी आरोपी एबीवीपी का सदस्य है। ऐसे छात्रों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जोधपुर गैंगरेप में शामिल सभी आरोपियों को फांसी की सजा से दंडित किया जाए। साथ ही डीसीपी अमृता दुहन अपने इस बयान का खंडन करे, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हनुमानगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं ने जो जोधपुर विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस के अंदर एक घटना हुई है, दुष्कर्म की घटना, बलात्कार की घटना, जो कि एक नाबालिग के साथ हुई है, उसके खिलाफ जो उसके अंदर संलिप्त दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। साथ ही डीएसपी अमृता दुहन ने जिस तरह से बिना किसी तथ्यों की जांच किए बिना एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को उसके अंदर संलिप्त बताया है, तो मैं ऐसे अमृता दुहन के खिलाफ भी मानहानि का केस आज जोधपुर के पुलिस थाने में दर्ज करवाएंगे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। साथ ही ये प्रदेश की गहलोत सरकार जिस तरह से इन विद्यार्थी परिषद की व युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, मैं जिक्र करना चाहूँगा परसों जो घटना हुई जयपुर के अंदर, जहाँ पे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करौली में दुष्कर्म के मामले में जब अपनी मांग को लेकर जो उसके अंदर संलिप्त दोषी है उनकी सजा हो, ऐसी मांग को लेकर जब प्रदर्शन करने जाते हैं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होता है। जिस तरह से वहाँ पे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज होता है, किसी के हाथ तोड़ दिया जाता है, किसी के पैर तोड़ दिए जाते हैं, तो ये गहलोत सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। विद्यार्थी परिषद जब भी ऐसी मांगों को उठाता है, चाहे वो महिला उत्पीड़न की हो, भ्रष्टाचार की हो, चाहे पेपर लीक की मैं बात करूँगा, तो लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। तो आज इसी मांग को लेके आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इससे पहले ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को एक साथ कलेक्टर के चैम्बर में जाने से पुलिस कर्मियों की ओर से रोक दिया गया। इस बात को लेकर भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन के कार्यकर्ता आते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाता, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हर बार रोककर एक दो कार्यकर्ताओं को चैम्बर में जाने की बात कही जाती है। इसके जरिए कांग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधियों की ओर से राष्ट्रवादी विचारधारा को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सराहनीय नहीं है। 5 आदमी मिल जाएंगे, 5 आदमी नहीं बीजेपी की 11 की फोटो मैं अंदर तो फोटो आती है ना, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो सबको बराबर रखो, नहीं तो क्या दो आप एक काम करो, आप 2-3 जने आ जाओ मैडम। देखिए, जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन जो अपने आज बात करेंगे पुलिस प्रशासन की, जब भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आते हैं प्रदर्शन करने के लिए तो हमें हमेशा रोक दिया जाता है कि 2 लोग जाएंगे, 3 लोग जाएंगे। पर वहीं पे अगर मैं बात करूंगा, कोई कांग्रेस का कोई छात्र संगठन आता है, कांग्रेस के आते हैं, यूथ कांग्रेस के आते हैं, कम्युनिस्ट आते हैं या कोई एसएफआई के कार्यकर्ता आते हैं, तो उन्हें अपनी पूरे टीम के साथ, चाहे वो 10 लोग हो, 11 लोग हो, बिना किसी रोक टोक के अंदर भेजा जाता है। या तो ये मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं इनके ऊपर से आगे से दबाव बनाया जाता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर स्थानीय विधायक की या किसी कांग्रेस के बड़े अधिकारी की भी इसमें संलिप्तता हो सकती है कि जो युवाओं की मांग उठाते हैं, जो छात्रों के मुद्दों को लेकर आते हैं, जो पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं, जो महिला उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हैं, ऐसे लोगों को अंदर नहीं जाने देना। राष्ट्रवादी विचार को लेकर विद्यार्थी परिषद समाज में काम करती है। ये एक राष्ट्रवादी विचारधारा को दबाने का प्रयास जो है कांग्रेस शुरू से ही करती आ रही है। भेदभाव तो भाई साहब इसमें है ही, मैं तो स्पष्ट तौर पे बोलता हूँ। जोधपुर जेएनवीयू के पुराने परिसर में किशोरी के साथ गैंगरेप करने के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम टाउन पुलिस थाना के एसआई पूर्ण सिंह को ज्ञापन सौंपा। एसएफआई के जिला महासचिव यश चिलाला ने कहा कि राजस्थान में दिनों दिन कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। जैसे कि राजस्थान सरकार के होते हुए जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे कल जोधपुर विश्वविद्यालय में जो घटना हुई, माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिले में और कैंपस में जो घटना हुई नाबालिग के साथ गैंगरेप, उसके खिलाफ आज पूरे राजस्थान की एसएफआई
अलग अलग तमाम जिलों ने प्रदर्शन किए और ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री जी के नाम की। राजस्थान में ऐसे जो माहौल बिगड़ रहा है ऐसी घटनाओं से, उन पर लगाम लगाई जल्द से जल्द, नहीं तो छात्र संगठन एसएफआई को बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में कैंपस और कॉलेज शुरू होने वाले हैं और कैंपस में ऐसी घटनाएं होंगी तो विद्यार्थी वहां पढ़ाई के लिए नहीं आ सकेगा। और जो कि सबसे मुख्य बात है, जो दलितों पर जो हमले बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ लगातार संघर्ष जारी है और हमारी ये मांग है कि इन मामलों पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए और कार्रवाई की जाए सख्त सख्त, ताकि उन अपराधियों के जो हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं उन पर रोक लगाई जा सके। और भी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने व नर्सेज संवर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे नर्सेज मंगलवार को बेमियादी समय के लिए अस्पताल परिसर में ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहने वाले ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन के दौरान चिकित्सालय की सभी सेवाओं को सुचारू रखे जाने का निर्णय लिया गया। सोमवार को राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले नर्सेज ने महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को पत्र सौंपकर ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन शुरू करने की सूचना थी। हमारे विभिन्न नर्सेज एसोसिएशन के जो संगठन है उन्होंने संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर और पीएमओ साहब को एक ज्ञापन दिया है। कल 18 तारीख से हमारे पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालयों के आगे 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक धरने का आयोजन पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र जो पिछले 4.5 साल से राज्य सरकार के पास पेंडिंग है। प्रशासनिक उदासीनता की वजह से उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। इससे सभी नर्सिंग समाज में आक्रोश है और हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अन्य मंचों से भी सरकार को बार बार ज्ञापन दे चुके हैं। गांधीवादी तरीके से सरकार के पास मांग पत्र हमारा पेंडिंग है। हम आज भी रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि अविलंब मांग पत्र पर कार्रवाई करे, अन्यथा नर्सिंग समाज है जो हड़ताल की और अग्रसर हो सकता है। हमारी मुख्य मांगे केंद्र के समान वेतन भत्ते, ANM LHM का पदनाम परिवर्तन, अलग से निदेशालय और विभिन्न जो अन्य समस्याएं हैं उनके संबंध में 11 सूत्री मांग पत्र है। गांव रूड़ावाली निवासी मस्जिद के इमाम ने कुछ जनों पर उससे व उसके जवाई के साथ मारपीट करने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और सिर पर पहनी टोपी उछलकर नीचे फेंक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में इमाम की ओर से सोमवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। इमाम के साथ काफी तादाद में मुस्लिम समाज के नागरिक भी पुलिस थाना पहुंचे। थाना प्रभारी नरेश गैरा ने कहा कि प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
ये मामला ये तो हम गंगनगर मौजपुरा के इमाम साहब हैं। उधर हमारी 7,000 रुपये तनख्वाह रहती है, मौलवी की इतनी तनख्वाह रहती है। और हमारे जो घर वाली थी वो एडमिन थे, बहुत परेशान थी। हमारा ससुराल था वो भी उसके ऊपर था, और हमारी जो मौसी थी वो अकेली थी उसके ऊपर। और हम आ रहे थे और बस के अंदर 4 औरतें थी, और उसमें से हमारी जो जेब कतरी है उसमें से हमारे 3,000 रुपये चोरी हुआ है। और एक तो बस उतरते बस जैसे अभी बस अड्डे के अंदर गई और उसने छलांग लगाई और भागी। दोनों को हमने पकड़ लिया था, एक पहले निकल गई थी। दोनों को हमने पकड़ के रखा। हमारे ससुराल को फ़ोन किया था, वो आए और उनको धमकी दी कि हमारे पैसे दो, हमारे पीछे लड़की है वो बीमार बहुत है। तो उन्होंने कहा, जो ऊपर वाले बहुत सारे आदमी थे उन्होंने कहा कि कौन होते तुम पैसे वाले, ये हो तुम मौलवी, ये करते हो ये करते, दाढ़ी वाले टोपी वाले देखे हमारी पीट करने लगे। और हमने पुलिस को भी फ़ोन किया और पुलिस उस टाइम मौके पे पहुंची नहीं। और चौराहे पे जो पुलिस खड़ी रहती है उनको भी हमने फ़ोन किया, वो भी नहीं आई। उनको भी कहा जाके, हमारे मामू ने कहा, और मेरे ऊपर भी और मेरे मामू के ऊपर भी टोपी उतारी है, हवा में उछलाई है और हमारी दाढ़ी भी पकड़ी है। हमारे हम समाज में सिर्फ 2 थे और बाकी दूसरे लोग थे, उनके ऊपर दाढ़ी टोपी कुछ नहीं थी। इसलिए हमें 2 को देखकर बाकी सब लोगों ने हमारे ऊपर हल्ला मचाया। हमने उनको ये भी कहा है कि आप शांति से बात करो, हमारी चोरी है ये, हम कोई दिन दाढ़ी लूटने के लिए नहीं है, हमारी चोरी हुई है, हम प्यार से आप बात करो, जैसे आप बात करना चाहते हम बात करेंगे। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ के ऊपर भी, हम तो मुसलमान सब मिल के रहते हैं, ये जो लोग हैं चंद लोग हैं, ये अफवाह फैलाते गलत। जंक्शन स्थित कार्यालय में मीटिंग कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आम आदमी आपदा राहत शिविर बनाने की तैयारी पर चर्चा की। यूथ विंग के राजवीर माली ने बताया कि शिविर में लगभग 200 आदमियों के ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। साथ के साथ जो लेबर नाली पर बंदों को मजबूत करने और अन्य कार्य करने में लगी हुई है, उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की जाएगी। आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने और प्लस समाज से भी जो लोग हैं शहर के, उनके साथ मिलकर एक मीटिंग की है हमने। इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि जो भी हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इसमें अगर इन केस को ये नाली का जो बांध है, जो पटड़ा है, वो टूटता है और लोगों को रेस्क्यू करके बाहर पहुंचाना पड़ता है, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया सर। हमने एक राहत शिविर कैंप का मतलब वो किया है हमने, हमारी तरफ से एक राहत शिविर कैंप बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 200 आदमियों के रुकने और वहाँ पे रहने खाने की और सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे, हम मेडिकल सुविधा वगैरह सब व्यवस्थाएं हम वहाँ पे देंगे। और इसके साथ साथ ही सर सेकंड हमारा ये रहेगा कि कल से जो लेबर अभी लगी हुई है अपनी, जो नाली के जो पटड़ों पे अभी जो मजबूत करने के लिए जो काम चल रहे हैं, चाहे वो मशीनों के ऑपरेटर हैं या फिर लेबर हैं, उनको भी कल से हम चाय नाश्ते वगैरह की व्यवस्था हम करके देंगे। इसके लिए सर हमने एक 20 मेंबरों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में हमारे एडवोकेट अनिल कुमार जी शर्मा हैं, अपने खालसा जी है, बूटा सिंह जी है, डॉक्टर साहब है, और राजपाल जी हैं, शोकत भाई साहब हैं, और इसमें और अनेक मतलब हमारे सदस्य हैं। इसमें एक चीज़ ये रहेगी कि सर हम किसी से भी कोई नगद राशि के रूप में सहायता नहीं लेंगे। इसमें ये भी जन सेवा से रहेगा ये पूरा कार्य, लेकिन नगद रुपए किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे हम। ये सर अभी रोडावाली के अंदर है सर, क्योंकि रोडावाली में क्या, एक तो पानी जाने की बहुत कम चांस है कि वहाँ पानी नहीं जाएगा। वहाँ रोडावाली गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में हमारी बात चल रही है, वहाँ पर हमारा हो जाएगा सर। विभिन्न समाज सेवियों ने जो आज बहुत सहयोग देकर एक अच्छी शुरुआत की है। बूटा सिंह जी ने प्राथमिकता, एक कॉल पे बूटा सिंह जी हमारे आ गए, उन्होंने सारे लंगर की व्यवस्था करने का और सारी जो सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे हम पीड़ित व्यक्तियों को, बहुत अच्छा प्रयास है। समाज सेवियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, एक अच्छा प्रयास है। एक राजनीति से हटके एक प्रयास किया है हमने, छोटा सा प्रयास किया है। तो सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि इस प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जंक्शन में अबोर मार्ग स्थित श्री गोविंद गोधाम गौशाला में हर साल की भांति इस बार भी रामायण पाठ और गीता पाठ किया गया। सोमवार को गीता और रामायण पाठ की पूर्णाहुति हुई। स्वामी श्रीयानंद व 60 ब्राह्मणों की ओर से 5 कुंडीय यज्ञ संपन्न करवाया गया। इसके बाद भंडारा लगाया गया। श्री गौशाला सेवा समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने बताया कि हर साल इलाके की सुख समृद्धि के लिए रामायण पाठ व गीता पाठ करवाया जाता है। अब इतनी बोली है, बोली महाराज जी मालकिन बनने से क्या होगा? बोले मालकिन बनने से जब मन करे देख खा ले। अच्छा मैं खा सकती हूँ या बांट भी सकती हूँ? हाँ बांट भी सकती हूँ, जिसको चाहिए उसको मिला। बोले ठीक है महाराज जी मुझे बना दो मालकिन।
मतंग ऋषि बाजू पकड़ करके उसको ले गए अपनी कुटिया के अंदर, अपने आसन पर विराजमान हुए, अपने कमंडलू से जल लिया और संकल्प लिया, हे धरती, हे आकाश, हे पाताल, हे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, आज तक मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं, जितनी भी भूमि तापी है, जितनी भी जलधाराएं की हैं, जितने भी मैंने संसाधन किए हैं, जितनी भी मेरी यात्राएं की हैं, जितने भी मेरे व्रत अनुष्ठान किए हैं, उन सबका फल मैं शबरी को देता हूं। शबरी को जब छिप दिया, जो बच्ची खेल रही थी, कूद रही थी, गंभीर हो गई। बोली महाराज जी ये क्या, आंखों से आंसू बहने लगे, अपने सारी तपस्या का फल मुझे दे दिया। बोली बेटा तपस्या का फल भी देना था। हर साल की जैसे इस साल भी हमारे रामायण पाठ और गीता पाठ में, और यहाँ हमने शिवालय का भी पूजन वगैरह शुरू कर लिया। पूजन का यहाँ अभी महारुद्राभिषेक का भी प्रोग्राम है, 20 तारीख से लेकर के और 28 तारीख तक वो प्रोग्राम चलेगा। तो सभी से भक्तों से निवेदन है कि यहाँ जरूर जरूर पधारें, और यहाँ भंडारे का प्रोग्राम चल रहा है। इसी प्रकार 28 तारीख को भी हमारा मन है कि हम इसी प्रकार से धूमधाम से गौशाला सेवा समिति द्वारा पिछली 7 तारीख को 758 गीता पाठ व रामायण पाठ का आयोजन किया गया था, जो कि आज उसकी पूर्ण होती हुई है। 5 कुंडिया यज्ञ से स्वामी दयानंद जी संग्रह जी द्वारा और 60 ब्राह्मणों द्वारा उसका मतलब संपूर्ण किया गया, और आज 5 कुंडिया यज्ञ का अभी पूर्ण होती हुई है। अब भंडारा स्टार्ट हो चुका है और संत आए हुए हैं बाहर से, उनके कथा प्रवचन चल रहे हैं। नौहर जिला बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार गति पकड़ रहा है। इसी कड़ी में नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रावतसर से नौहर तक करीब 40 किलोमीटर की दूरी में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल हुए। इस रैली को देखने के लिए लोगों में कौतूहल बना रहा। नौहर पहुंचकर एसडीएम कार्यालय के समक्ष एक जनसभा का आयोजन किया गया। दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नौहर जिला बनने के काबिल है। और अब पुनः सुखबुगाहट चल रही है कि 4-5 जिला और बनावागा, और अगर बिन में भी अगर नौहर को नाम नहीं आए हो तो ये बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब इस मुहिम को, ये लगातार चल रही है, अलग अलग जगह चल रही है, अलग अलग माध्यम से चल रही है। अब एक पद यात्रा गोगामेड़ी तक भी निकलेगी, एक दिन सावा भी प्रोग्राम था, आज राउतसर पल्लू का प्रोग्राम था। तो मेरे कहने का मतलब ये सारे 4-5 तहसील मिलकर इस नौहर को जिला बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। नौहर के शहरवासियों से भी मेरा निवेदन है कि आपका सभी को पता है, लेकिन अफसोस भी है कि 19 जिले सरकार ने पीछे घोषणा की बनाने की, और 8-10 जिले और बनाने की संभावना है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन संभावितों में भी नौहर का नाम अभी तक नहीं है। इस बात को लेकर हमारी राजस्थान सरकार से और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री से इस मंच के माध्यम से इस संघर्ष समिति ये आज आपके सामने जो रैली निकाली जा रही है, नौहर को जिला बनाओ, लोगों के मन में क्या भावना आप देखें कि ट्रैक्टर कम से कम 300-400 के करीबन ट्रैक्टर हैं, बाकी और छोटी गाड़ियां हैं। तो इस ट्रैक्टर के समर्थन से मान के चलें कि कितने परिवार इससे जुड़े हुए, ट्रैक्टर के साथ कितने के गांव से ट्रैक्टर आए हैं। इसलिए जहाँ तक जिले मेरी बनाने की बात, कोई पार्टी की बात नहीं करूँ मैं, जिला बनाने के लिए जो पहले जिले बने उसमें 4 जिले बनने के बाद भी 5वां जिला नौहर का बनना चाहिए था। और नौहर के जिला बनाने में सरकार को ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं थी, ज़्यादा इस प्रकार से ज़्यादा 2-2 हज़ार करोड़ रुपए और जगह लगाने की बात वो नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि एडीएम ऑफिस है तो वहाँ सिर्फ एक कलेक्टर बैठने के आईएएस अधिकारी बैठे, और एक एडिशनल आपके एसपी की यहाँ ऑफिस खुला हुआ है, एडिशनल एसपी की पोस्टिंग है, और वहाँ एक एसपी बैठे। बाकी आप सबको इस प्रकार का विदित है कि नौहर के अंदर सारे, चाहे वो पानी का कहें, चाहे बिजली का कहें, सब एक्शन ऐसे सारे ऑफिस, यहाँ तक रजिस्ट्रार का ऑफिस, सब प्रकार के ऑफिस यहाँ हैं। नौहर के अंदर
उप तहसील की और मैं तहसील की बात करूं तो फेफान उप तहसील बन चुकी है, आपकी रामगढ़ रही, नज़दीक में कितनी सारी तहसीलें और उप तहसीलें बनी हैं। और ख़ास तौर से हमारी डिमांड इस बात की है कि नॉर्थ तो सबसे पहले 4 के बाद अगर ज़िला बनता तो वास्तव में इस यहाँ कि जितना विकास जिला बनने के बाद होता है उसमें सरकार को ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।